हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग है जी शब बारात के रोज़े का व्लॉग। आज हम सब का रोज़ा है और आज है जी 15 शबान यानी शब बारात। तो आज हम सब का रोज़ा है, तो साथ में जब अफ्तारी बना रहे थे तो मैंने कहा साथ में एक व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। कल मैं थकी हुई आई थी क्योंकि कल यूनी गए हुए थे और वहाँ से शाम को मेरी छुट्टी हुई थी, तो मैं थकी हुई आई थी। फिर रात को इबादत की, उसके बाद मैं सो गई थी, फिर रोज़ा रखा। अब आज मेरा ऑफ़ था तो फिर आज मैंने कहा कि साथ में अफ्तारी का व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। चलें जी अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा, आज का हम लोग पहले सोच रहे थे कि आज बनाएं क्या, ज़्यादा हैवी पर तो हमारा दिल नहीं कर रहा था। फिर हमने क्या कहा कि हमने कहा कि आज मैक्रोनीस बना रही थी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी भी थी, साथ में चिकन भी पड़ा हुआ था। हमने कहा चलो उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैक्रोनी पहले हम मैक्रोनी बनाने लगे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए पानी हमने रख दिया। पहले हम मैक्रोनीस बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम फिर इसका जो तड़का है वो बना लेंगे, फिर मिक्स कर देंगे बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि टमाटर जो है, टमाटर तो आजकल हमने फ्रीज़ किए हुए हैं। फ्रीज़ करके जब भी यूज़ करना हुआ तो ओवन में डिफ्रॉस्ट करके हम उसको ग्राइंड कर लेते होते हैं। या अब मैक्रोनी में हम लोग ऑयल डाल रहे, साथ में पानी उबालना रख रहे थे। और अगर आप भी चाहते हैं, जैसे हम पानी बॉयल करते हैं बिरयानी का या मैक्रोनी का, जिस भी चीज़ का, तो आप लोग बीच में थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया करें तो वो पतीला जो है या जो भी है कढ़ाई आपकी, तो वो काली नहीं होती। ये चावल जो है हम लोग लाए थे तो ये थोड़ा ड्राई था, तो हम लोगों ने आज मैंने इसको ठंडे पानी में पहले धो लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रखा है। मैंने कहा शायद आज अच्छा बने। तो ये आपका भी चावल अगर बहुत ड्राई हो तो आप लोग उसको भी नीम गर्म पानी में भिगो दिया करें, तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है। ये हम लोगों ने चिकन निकाल के रखा। चिकन काफ़ी ज़्यादा आपस में वो फ्रीज़ हुआ था, फिर हमने इसको पहले डिफ्रॉस्ट किया, फिर हमने यूज़ किया। और यहाँ से अभी मैक्रोनी के लिए मैं सब्ज़ी निकाल रही थी, तो हमें जो चाहिए था गाजरें और टमाटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने फ्रीज़ किए हुए थे। मैं टमाटर इकट्ठे करी थी साथ में। वैसे तो हम बुलाते हैं वो जो मिक्स सब्जियों का फ्रोज़न पैकेट होता है, मैंने अक्सर किसी व्लॉग में दिखाया भी होगा, लेकिन आज वो ख़त्म हुआ हुआ था। तो फिर हमारे पास जो सब्जियां पड़ी हुई थी, वो मटर हमारे पास फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे और साथ में गाजर पड़ी हुई थी, तो हमने कहा हम सिर्फ वही डाल लेते हैं। और चिकन जो था, कल हमने कौरमा बनाया था, तो वो चिकन जो था वो काफ़ी लेफ़्ट ओवर था, तो हमने कहा कि उसी कौरमे वाले चिकन को हम लोगों ने पहले श्रेड कर लिया। श्रेड करके हमने मैक्रोनी के बीच में यूज़ कर लिया। अभी आगे आपको मैं दिखाऊँगी। आज यूनी से ऑफ़ था तो आज तो मैं उठी भी लेट थी। तकरीबन आज मैं 2 बजे उठी थी क्योंकि आज ऑफ़ था। तो फिर मैंने कहा कि अब जाके मैं किचन में मामा की हेल्प करा देती हूँ साथ में। अब यहाँ पे मामा साथ साथ सब्जियाँ काट रही है और मैं साथ साथ बिरयानी के लिए जो प्याज टमाटर वो सब कुछ मैं मामा को काट के देती, ताकि फिर बनाने में आसानी हो जाती है। वैसे तो हमारा प्लान था कि हमने साथ में ना कस्टर्ड भी बनाना है, लेकिन टाइम इतना कम था, फिर हम नहीं बना सके। फिर हमने कहा बस यही चीज़ें बहुत हैं। और फिर अब यहाँ पर हमारी मैक्रोनीस का पानी जो है वो साथ में बॉइलिंग लग गया। हम लोग बीच में मटर जो है ना ऐसे ही बॉईल करने रख देते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। आप लोग भी ऐसे आसान आसान से ही, मतलब जो भी सब्ज़ी आपने अगर बॉईल करनी हो तो बीच में ही डाल दें मैक्रोनीस से पहले, लेकिन फिर उसके बाद मैक्रोनी आप लोग ऐड कर लें और साथ में ये इकट्ठे बन जाएगी। और आज ना गलती से मैं पानी बीच में पी गई थी फिर मैंने कहा रोज़ा है, गलती से पी गए। वो ना डिस्पेंसर में पानी में निकाल रही थी इसमें डालने के लिए, लेकिन एकदम से ना मैंने पी लिया। मुझे बाद में याद आया कि मेरा तो रोज़ा है। फिर मैंने कहा गलती तो माफ़ होती है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग ने, अब यहाँ पे हमारी मैक्रोनी तकरीबन तैयार होने वाली। आज तो तकरीबन सबका ही रोज़ा था। मैं जिस चीज़ को जानती, मेरी दोस्तों और हम सब ने रोज़ा रखा हुआ था। तो आज आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या अफ्तारी किया, आप लोगों ने क्या बनाया, या आप लोगों को क्या खाना पसंद है, क्या बनाना पसंद है। और बताइएगा ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम मैक्रोनी पहले कम डाली, फिर हमने कहा थोड़ी सी और डाल देते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको छोड़ दिया जब तक मैक्रोनी हमारी बन जाएगी। पहले तो जब सुबह उठी थी तो तब तो इतना रोज़ा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे काम कर रही थी तो काम करने के बाद काफ़ी रोज़ा महसूस हो रहा था। फिर मैंने कहा मैं बैठ गई आराम से, क्योंकि भूख और प्यास लगने लगी थी। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई रेस्ट करने। उसके बाद मैं फिर निकली हेल्प कराने के। मैंने कहा क्योंकि बाकी मेरी 2 बहनें जो थी वो यूनी गई हुई थी, तो वो वापस आई थी, तो फिर वो सो गई थी और फिर मैं ही थी हेल्प कराने वाली। तो फिर मैं मामा के साथ हेल्प करा रही थी। अब वो जैसे हमने वो टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे ना, हम उनको डिफ्रॉस्ट करके अब यहाँ पे हमने ग्राइंड कर लिए हैं। ये कुछ पेस्ट हमारा मैक्रोनीज में लग जाएगा और कुछ पेस्ट इसका हमारा बिरयानी में लग जाएगा। मैक्रोनी हमने स्ट्रेन करके साइड पर रख दी थी। तो उसके बाद अब जो हमने बिरयानी बनानी है, बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे साथ में सब्जियां काट ली थी, प्याज काट लिए थे और साथ में हमने कहा कि आलू भी डाल देंगे बीच में, क्योंकि आलू हमें तो टेस्ट में अच्छे लगते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी के बीच में आलू डालना पसंद है या नहीं। साथ में अब हमने यहाँ पे सारी सब, मेरी मामा ऐसे ही करती हैं, सब कुछ इकट्ठा डाल के ना तो फिर हम भून लेते हैं उसको। फिर उसके बाद जब मसाला बन जाता है तो उसके बाद हम मैक्रोनी बीच में ऐड कर लेते हैं। तो हम बना रहे थे अफ्तारी, तो बिल्कुल रमज़ान वाली वाइब आ रही थी, जैसे मगरिब से पहले सब कुछ बना रहे होते हैं, बन रहा होता है। हमें इतना मज़ा आ रहा था जैसे रमज़ान की एक प्रैक्टिस हो रही है।
से पहले तो थकन होती है, लेकिन मुझे अफ्तारी करने के बाद और भी थकन होने लग जाती है। इसके अंदर हमने सिंपल से मसाले डालते हैं, नमक, लाल मिर्च और मिक्स मसाला। कोई अगर आपने तिक्का मसाला डालना हो या कुछ भी तो आप वो ऐड कर लें। चिकन पाउडर आप या चिकन स्टॉक, इसमें जो भी कुछ ऐड करना है आप ऐड कर लें। और उसके बाद हमने बीच में चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर डाला था। और जो हमने था सोया सॉस और सिरका, ये दोनों हमने जब हमने मैक्रोनी ऐड कर ली थी तो उसके बाद हमने एंड में ऐड किया था जायके के लिए। ये हमारी हल्दी जो थी वो आजकल ख़त्म हुई भी थी, और ग्रॉसरी करने जब हम गए तो हम भूल गए, हमने जो सामान लेना था हम वो भूल गए। फिर हमने यहाँ पीछे मार्केट से ऐसे पैकेट्स यहाँ पर मिलते हैं, हमने ये पैकेट से मंगवाए हुए थे। तो शुक्र है ये घर में पड़े हुए थे, वरना हमें भूला हुआ था कि हमें लगा कि आज वो भी शायद ख़त्म हो। तो हमें एकदम से फिर याद आ गई कि नहीं पड़ी है, और ये पैकेट मैं फिर ढूंढ कर लाई थी। और यहाँ पे मैक्रोनी जो थी हमारी तकरीबन यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग जब रखते हैं तो मैक्रोनी थोड़ी सी है ना वो जम जाती है आपस में। मैं तो ऐसे करती हूँ कि जब भी अगर ऐसे बनानी हो तो या तो मैं ऐसे मैक्रोनी को मैक्रोनी वाले पानी में ही पड़े रहने देती हूँ, जब तड़का बन जाता है तो उसके बीच में मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर मैं मैक्रोनी को डाल देती हूँ, क्योंकि हम जितना मर्जी ऑयल लगा लें वो ना ऐसे आपस में बाइंड हो जाती है, ऐसे चिपक जाती है मैक्रोनी। तो मैं तो यही दो में से कोई एक रास्ता, ज़्यादा आसान रास्ता मुझे वही लगता है कि मैं साथ में मैक्रोनी का तड़का बना रही होती हूँ, साथ में मैक्रोनी ही बॉयल कर रही होती हूँ। और जैसे मैक्रोनी बॉयल हो जाती है तो उसके साथ में मैं क्या करती हूँ कि वहीं से वो जो स्टेनर होता है उसके ज़रिए से उठा के तो तड़के के बीच में मैक्रोनी डाल के और दम लगा देती हूँ। अब साथ में हमने यहाँ पे बिरयानी बनानी रखी हुई थी, इसलिए काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि ना हम जब बिरयानी बना रहे थे तो बीच में हमारी दही ख़त्म हो गई थी, हमें पता ही नहीं था। उसके बाद हम दही लेकर आए थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड की थी। और जो बिरयानी का पानी है उसके अंदर मैंने खाली यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाला है। गरम मसाला जो था वो मैंने बिरयानी के कौरमे में ज़्यादा डाला था, तो वहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। साथ में उसमें आपने नमक डालना है। अगर आपको कोई मसाले पसंद हैं, जैसे अगर आपने तेज़ पत्ता डालना है या कुछ भी, तो आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक सारे मसाले बीच में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर मिक्स किए थे, एक जो डार्क रेड कलर होता है और एक जो ऑरेंज कलर होता है कि इसमें कलर अच्छा हो जाए। मैं तो कलर जो है वो इसी कौरमे के बीच में डाल लेती हूँ, और आप लोग भी बताइएगा आप लोग कहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद फिर बीच में असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी। और जो मेरी बहनें थी वो सो के तकरीबन उठी थी, तो फिर उनको हमने लगा दिया फ्रूट चाट बनाने पे, क्योंकि फ्रूट भी तो काटना था। फ्रूट चाट हमने बनाने पे उनको बैठा दिया, और साथ में मैं यहाँ पे मामा की हेल्प कर रही थी। अब जो पानी था, पानी मैंने थोड़ा सा ना पहले ज़्यादा रख दिया था, फिर मामा ने पानी कम किया कि इतने ज़्यादा चावल तो है नहीं, कितना ज़्यादा पानी रखे, मैंने पूरा पतीला भर के रख दिया था पानी का। तो उन्होंने आगे पहले थोड़ा पानी कम किया, फिर उसके अंदर, क्योंकि वो अब टाइम हमारे पास कम था तो हमें थोड़ी जल्दी करनी थी ताकि अफ्तारी तक सब कुछ बन जाए। तो फिर वहाँ पे मैंने पहले कम किया, साथ में फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। और ये हमारा कौरमा जो है अभी जब इसका ऑयल थोड़ा बाहर निकल आएगा, तो ऑयल बाहर निकलने के बाद फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और ये देखिए अब हमारा कौरमा तकरीबन तैयार है। यहाँ पर जो हमने आलू डाले थे ना, इस स्टेज के अंदर मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह बॉईल होने देती हूँ, ताकि जो आलू है ना, आलू हमारे थोड़े गल भी जाते हैं। और उसके बाद फिर आलू जो होते हैं ना वो ज़्यादातर स्टीम में बनते हैं, तो फिर स्टीम के अंदर जो मैं दम जो है तकरीबन बिरयानी का आधे घंटे का दम लगा देते हैं, क्योंकि आलू फिर उसके अंदर अच्छे से गल जाते हैं। बिरयानी बनाने की ना फुल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है, अगर आपने देखनी हो तो आप लोग वहां से विज़िट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कलर जो है हमारे पूरे कौरमे पर आ गया है, आलू चिकन सब पे इतना प्यारा सा कलर आ गया। अगर आप लोगों ने इसके अंदर ना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डार्क रेड कलर थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मतलब कि चिकन के लोग थोड़ी सी डार्क पसंद है। हमारे तकरीबन बिरयानी का भी एंड स्टेज लगाया हुआ है, और साथ में हम बाहर से मेरा भाई जो है वो बाहर से समोसे ले आया था साथ में, तो वो भी साथ साथ हमें डालने थे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को लगाया हुआ था कि वो यहाँ पर ऐसा ऐसा टेबल सेट करें, और मैं वहाँ पर इसका दम लगा रही थी। दम की बिल्कुल हल्की सी आँच रख के, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले जितना मेरा कौरमा आता है, कौरमा मैं थोड़ी वाटरी उसमें कंसिस्टेंसी में रखती हूँ, उसमें रख के सारे चावल ऊपर से एक ही बारी ऐड करके तो फिर उसके अंदर मैं इसको दम लगाती थी। आधे घंटे का हमारी बिरयानी तैयार हो जाती है। बिरयानी जो थी वो हम अफ्तारी जब करते तो उसकी थोड़ी देर बाद तैयार हुई थी, क्योंकि उसका दम थोड़ा लंबा हो गया था और थोड़ा सा हम लेट हो गए थे बिरयानी बनाने में। उसके बाद फिर साथ में फ्रूट काटा। और जो आप सब ये व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत है आप लोगों के इसमें, आप लोगों के खाने में। आप लोग भी अपनी अफ्तारी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपना इंस्टाग्राम पेज भी बताऊंगी, जहाँ पर आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कोई भी बात कर सकते हैं। चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।